क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म। अब बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक वो कैटेगरी के जो जा करके अब मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बैठ करके कर रहे हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। 12th खत्म यार, अब क्या करना है। बट दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली में सीरियस हैं एक ऐसे एग्जाम के लिए जो उनका करियर डिसाइडिंग एग्जाम है। वो एक एग्जाम के बदले उनको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा तो अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छा कोर्स मिलेगा तो आगे अच्छा करियर का एक पाथवे डिसाइड होगा। इसीलिए बोल रहा हूं ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में तुम सबने एनरोल कर लिया होगा, अब सीयूईटी हमारे सामने खड़ा है। 30 डेज बचे हैं ऑलमोस्ट, और 30 दिन के अंदर पूरा गेम पलट सकते हो। अब तक चाहे कुछ पढ़ा हो, चाहे सीयूईटी के बारे में पता भी ना हो, तो भी 30 डेज में यहां से यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ इस एक वीडियो में लेने को तैयार हूं। बस इस वीडियो को अगर एंड तक देख लिया, नो मैटर व्हाट तुम किस स्ट्रीम से हो, हर स्ट्रीम की सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी देखेंगे और जनरल टेस्ट और इंग्लिश को भी डिटेल में देखेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो बस लाइक कर दे वीडियो एंड एंड तक देखना। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तीनों चीजें हैं, क्या है, लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट है और डोमेन सब्जेक्ट्स है। ये कॉमर्स, आर्ट्स और हमारे साइंस का तीनों की बात करूंगा। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल टेस्ट एक बार देखो भाई साहब आ क्या रहा है, क्योंकि यहीं पर सबके मेजरली मार्क्स कट रहे होते हैं। देखो, तुम्हें यहां पर इस तरह की रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये पिछले साल का ही है, पूरा स्क्रीनशॉट पिछले साल के पेपर है ये। उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर देखोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे। उसी तरह से तुम्हें बेसिक बेसिक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के क्वेश्चन होने चाहिए। थोड़ी बहुत क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैथ्स का तो आ ही रहा है। और इस तरीके की रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं यहां पर तुम्हें जो बोलने जा रहा हूं सिर्फ उतना फॉलो करना है। सिर्फ उतना जनरल टेस्ट में कर लिया तो काम बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं, देखो, तुम्हें फोकस करना है जनरल अवेयरनेस के लिए साइंस एंड ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटीज और डिफेंस एंड अवार्ड्स की भाई अवार्ड कौन कौन किसको कब कब मिला रिसेंट टाइम्स में। एंड देन पॉलिटी एंड करेंसी और मिसेलेनियस थोड़े इधर उधर के टॉपिक जो तुमको क्लियर तब होंगे जब तुम क्वेश्चंस खुद से लगाओगे। कहां से लगाना है वो भी लेकर के आया हूं। और अगली बात आती है रीजनिंग। इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री, कैलेंडर, क्लॉक्स। अरे याद है ना वो बचपन में कोई ना कोई चाचा या फिर फूफा आकर के हमसे टाइम पास करते थे कि तुम्हारे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के मौसी की चाची का नाम ये है, तो बताओ वो तुम्हारी क्या लगती है। तो वही है फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस। एंड देन डायरेक्शंस, विजुअल रीजनिंग, अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी पर क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम वाले, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक समय में इतने ने इतना काम किया तो इतने ने, दो लोगों ने मिलकर कितना काम किया, वो सारी चीजें। और फिर स्पीड, डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स भी आती है। अब देख लेते हैं आगे। ये इंग्लिश की बारी है। इंग्लिश में भैया क्या आएगा, देखो इंग्लिश में पैसेज आएगा। और पैसेज पर देखो बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। देखो पैसेज पर सारे ये 5 6 7 8 सब पैसेज, ऊपर देखो पैसेज लिखा हुआ था पूरा, और पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसमें ध्यान देना कि रीअरेंज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। देखो रीअरेंज वाले, फिर ग्रामेटिकली सही करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये देखो ये वाला कि यहां पर बताओ क्या होगा, केयरलेसली, लेजीली, एब्रप्टली क्या होगा। और फिर मैच द कॉलम्स भी देखने को मिलेगा। और सिनोनिम एंटोनिम बहुत आता है। देखो अपोजिट वर्ड यहां पर सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 43। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें, तो अपने सामने देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है सीयूईटी इंग्लिश का चैप्टर वाइज हिसाब। कॉम्प्रहेंशन मतलब रीडिंग पैसेज वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वोकैब, सुनैनिम, सुनैनिम, अरे सिनोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, और तो और फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग, जैसे कई बार इडियम्स वगैरह आ जाते हैं थोड़े बहुत। एंड देन जंबलिंग वाले, जिसको सही तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा सेंटेंस को, जो हमने देखा। एंड आता है करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें ग्रामेटिकली करेक्शंस भी करनी होती है और कभी कभी कॉन्टेक्चुअली करेक्शंस करनी होती है कि जो पैराग्राफ या पैसेज दिया उसके बेसिस पर यहां पर क्या होगा। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है और कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक भी हो सकती है। अब इतना देख लिया, इसके आगे डोमेन सब्जेक्ट भी देखने हैं ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। बट उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं उसके हमें जीरो से हीरो पहुंचना है तो क्या क्या करना होगा, लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज। सबसे पहली पॉइंट है कि तुम्हें एक पेज पर अपना प्लान लिखना होगा कि अगले कुछ दिनों में क्या करने वाले हो। सबसे पहले ठीक है, एक पेज उठाओ, उस पर एक लिखो, ब्लैंक पेज उठाओ, उस पर लिखो। उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, जो इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा हाई वेटेज कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट्स के। एंड देन तुम्हें करना होगा कंप्लीट सिलेबस पूरा, पहले हाई वेटेज और फिर बाकी का भी, छोड़ के नहीं जाना है हमें कुछ भी, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ ई बुक्स देने वाला हूं। और रिवीजन भी करना है हमें बार बार, ताकि दिमाग से निकले ना, जिसके लिए अगेन ई बुक्स काम आ जाएंगी। ई बुक्स क्या है भैया, तो देखो, जैसे अगर तुम साइंस वाले हो तो तुम्हें मैं दिखा रहा हूं अपने सामने, देखना ये रही हमारी फिजिक्स की ई बुक। देखो इस तरीके की ई बुक है जिसमें क्लास 12 का सिलेबस आना है तुम्हारा। क्लास 12 की ई बुक है, 199 पेज में
हर एक चैप्टर को समराइज किया गया है, ट्रिक्स लिखी है, हर एक टॉपिक है इसके अंदर, कुछ भी मिस्ड नहीं है, कंप्लीट ई बुक है ये, कंप्लीट। और इसी तरह फिजिक्स है, इसी तरीके से तुम्हें मिल जाएगी केमिस्ट्री की। देखो यहाँ पर हर एक चैप्टर है 12th का, तुम्हारा 12th का आना है, सब चीज है इसमें, सब चीज। और केवल 199 पेज में जब एक सिलेबस रिवाइज करोगे ना, तभी कम दिन में कंप्लीट भी कर पाओगे, और तभी जो मैंने बोला क्विक रिवीजन भी कर पाओगे। नॉट जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, तुम्हें इस तरह से मैथ्स का भी मिल जाएगा, सारे ट्रिक्स नोटेड इसके अंदर, एंड इसी तरीके से बायोलॉजी वालों बायो का भी मिल जाएगा, तो डरना नहीं है। और रही बात कॉमर्स और आर्ट्स की, तो उनके लिए नोट्स काम आ जाएंगे जो फ्री में पढ़ ले अक्षय ऐप पर और पढ़लेअक्षय.com पर होंगे। अब ये ई बुक भी जो है ना 199 पेज वाली, ये भी पढ़लेअक्षय.com पे मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अब अगली चीज आती है, अगली चीज क्या है भैया, कि जब इतना कुछ हो जाएगा तो हमें एक ही चीज पर फोकस करना है, एंड दैट इज मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज। दो में से एक चीज लगाओ, दोनों जरूरी नहीं है, या तो पीवाईक्यूज लगा लो यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो आ रखे हैं, ठीक है, पिछले 3 साल के, या तो मॉक टेस्ट लगाओ। तो अगर पीवाईक्यूज करने हैं तो बेस्ट सोर्स मिलेगा तुम्हें ओसवाल की ये बुक। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, इसमें मुझे अच्छा ये लगा ना कि इसमें 40 कंबाइंड प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सब कुछ है, 22 से लेके 25 तक के सारे, और वो भी सॉल्व है। बहुत अच्छी बुक है, ऑल इन वन बुक है एक तरीके से, जा करके इसको ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर तुम्हें अलग अलग प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो देखो, ये इंग्लिश का, इसमें 10 मॉक पेपर्स हैं विद सॉल्यूशंस। जनरल टेस्ट का भी है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ध्यान से देखो। तो अगर सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो मॉक पेपर्स भी मिल जाएंगे, और अगर कंप्लीट एक में प्रीवियस ईयर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बस मुझे ये चाहिए कि तुम कुछ भी ले लो और पढ़ो। अगर कोई किताब अच्छी बात है, नहीं है, ये सही रिसोर्स है जो बता रहा हूं, इनको ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं सारे डोमेन सब्जेक्ट। जैसे साइंस वाली स्ट्रीम है तो फिजिक्स के देखो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के ये, बायोलॉजी के ये, और केमिस्ट्री के ये। जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में फटाफट से खत्म करते चले जाना। एंड इसके बाद मैथ्स की बात करोगे तो कोर मैथ्स के लिए, अप्लाइड मैथ्स के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम यहां पर लिखे हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशिएशन हाई वेटेज टॉपिक्स हैं दोनों के लिए, चाहे वो कोर हो चाहे वो अप्लाइड मैथ्स हो, दोनों के लिए काम आएगी। और आगे बढ़ोगे तो देखने मिलेगा कि ह्यूमैनिटीज के लिए भी यहां पर देखो, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, इनके सारे टॉपिक्स और कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ तुम्हें मिल जाएगा ज्योग्राफी का भी, और तुम्हें मिल जाएगा लीगल स्टडीज का भी। भाई साहब बैठ करके बनाया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने पड़े, बहुत सारी किताबें देखनी पड़ी, तब ये बना है। यूज करना, टेलीग्राम पे अपना पूरा तुम्हें शीट दे दूंगा, ताकि एक एनालिसिस तुम्हारे दिमाग में रहे। आगे बढ़ोगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी। चलो, इसी के साथ अगर इतनी बात समझ गए हो तो एक बार लिखना, आई विल गेट माई ड्रीम कॉलेज। एक बार ये चीज कमेंट में लिखना, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगा। 12th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू होने वाली है, परेशान मत होना, अक्षय भैया तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब मार लेना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करो। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि डिटेल में एक जनरल टेस्ट पर और डिटेल में एक इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोस लाऊं। तो लाइक करना, सब्सक्राइब मार देना, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।